आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब बहुत आनंदित हैं कि परमेश्वर ने आज का नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है और सच में हम सब आज की सुबह में आनंदित हो जाएं, उत्साहित हो जाएं, प्रफुल्लित और मगन हो जाएं, क्योंकि हम आज की सुबह में परमेश्वर पिता के साथ में संगति करने को तैयार हैं। सच में हमारा परमेश्वर महान है। उसकी अपार करुणा के कारण हम सब अपने शब्दों से उसकी स्तुति करें। उसके अत्यंत बड़े काम के अनुसार हम उसकी स्तुति करें। सच में हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। आइए हम सब आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था और वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी और बहुत परेशानी का जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु एक महीने से वो लगातार सुबह शाम हमारी प्रार्थनाओं को सुन रही हैं और उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में ऐसा किया कि सारा डिप्रेशन, सारा गुस्सा, सारी परेशानी उनके जीवन से चली गई और अब उनके जीवन में बहुत शांति है और वो आनंद और खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिलेशनशिप के बारे में, हमारे परिवार के रिश्तों के बारे में। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहनों के परिवार हैं जिनमें रात दिन लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। उनके आपस में मनमुटाव है और वे लोग एक दूसरे से हमेशा फाइट करते ही रहते हैं और रिलेशनशिप में, रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है और बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और 18 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जहां तक हो सके भरसक प्रयास करो कि एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पर, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि तुम मसीह में हो तो हमें चाहिए कि हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, कि अपने परिवार में बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ, हर किसी व्यक्ति के साथ में हम मेल मिलाप से रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, यानी कि अपने समान तू दूसरों से भी प्रेम रख। मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम मसीह नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार में मेल मिलाप से रखें, मेल मिलाप से रहें। आप किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा न करें, किसी के साथ में मन मिटाओ न रखें। क्योंकि कुलुसियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दीनता, करुणा, भलाई, नम्रता, सहनशीलता को अपने जीवन में धारण करना है और हमें यदि किसी पर दोष लगाने का कारण भी हमारे पास हो तो भी हम उसकी सह लें और एक दूसरे के हम अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, उसी प्रकार से हम भी अपने भाई बहनों के, अपने आस पड़ोस के लोगों के अपराधों को क्षमा करें। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके पास बहुत से कारण हो एक दूसरे पर दोष लगाने के, पति को पत्नी पर दोष लगाने के, पत्नी को पति पर दोष लगाने के, भाई बहनों को आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने के बहुत से कारण हो, या फिर आपके पास अपने माता पिता पर दोष लगाने के कारण हो, या फिर माता पिता को बच्चों पर दोष लगाने के कारण हो, या फिर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको एक दूसरे पर दोष लगाने के बहुत से कारण आपके पास हो, या फिर आस पड़ोस के लोगों पर दोष लगाने के कारण आपके पास हो। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि कारण होने पर भी आप उनकी सह लो और उनके अपराधों को
क्षमा करो। और इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय में हम पारिवारिक रिश्तों के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन सारे पतियों से इस प्रकार से कहता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप से रहना है। यदि वो मसीह में हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहना है, मेल मिलाप से रहना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। मेरे प्रियो, तभी हम मसीह में हैं। और इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे यहां पर परमेश्वर का वचन एक और बात हमें पारिवारिक रिश्तों के बारे में बताते हैं कि सारे बालक अपने माता पिता से प्रेम रखें, अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू इस धरती पर अधिक दिन तक जीवित रहेगा। यानी कि तब जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तब परमेश्वर हमें 2 प्रकार की आशीषें देता है। एक तो हमारा भला करता है, हमें आशीषित करता है, दूसरा हमारी उम्र को बढ़ा देता है। मेरे प्रियो, इसलिए आप हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। तो मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आपस में मेल मिलाप से रहो। चाहे आपको लड़ाई झगड़ा करने का कारण भी आपके पास हो, दोष लगाने का कारण भी आपके पास हो, तो भी सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, एक दूसरे का आदर करो और एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ में बने हुए हैं और आपने हमारे चैनलों को सब्सक्राइब किया है। आप हमें फोन कॉल करके, कमेंट्स करके और व्हाट्सएप मैसेज करके अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं ताकि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। आपको हमारी प्रेयर हेल्पलाइन के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जरूर से उन्हें चेक करें और हमें अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजें। प्रभु आपको करो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में हमारे दयावंत और दयालु परमेश्वर, धर्मी और अति पवित्र परमेश्वर, हमारे महान राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन प्रभु जी, तू करुणामय परमेश्वर है पिता, दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम की हम प्रभु तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम ऊंचे शब्द वाले बाजे बजाते हुए प्रभु तेरी स्तुति करें परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु जी तेरे वचन में कहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसके बड़े और अत्यंत महान नाम की स्तुति करो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम आज की सुबह में अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। प्रभु रात भर में आपने हमें सुरक्षित रखा, आज का नया ये दिन दिया, आज का ये सुंदर समय दिया प्रभु कि हम ये समय आपके साथ व्यतीत करें। ये सुबह का पहला समय हम आपके साथ में व्यतीत करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हम आज की सुबह में हम सबके संग में मांगते हैं प्रभु। प्रभु जितने भी भाई और बहन पिता परमेश्वर मेरे साथ आज की सुबह में प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, ये भोर का पहला समय मेरे खुदा यीशु आपके साथ गुजार रहे प्रभु। होने दे पिता, एक एक को अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु, एक एक के मन की बातों को आज सुने प्रभु। आज ये जो भी विनती प्रार्थना मेरे पिता आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं पिता, एक एक की प्रार्थना को आप ग्रहण करें, एक एक की प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवनों में दे। लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते पिता। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन भर में हर एक काम को करने के लिए आप हमें गाइड करें। होली स्पिरिट, आप हमें जुम्बिश करें। होली स्पिरिट, हम जो कुछ भी आज के दिन में करते आप हमारी अगुवाई करें, सही मार्ग में चलने में, हर एक पाप और अपराधों से हमें प्रोटेक्ट करें ताकि हम आज के दिन में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी पाप हमारे द्वारा ना होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन, हर एक पाप का स्वभाव हमारे जीवनों से दूर हो जाए प्रभु। हम आदर करते हैं जो आज की सुबह में हमारे बीच में जो तेरा वचन रखा गया प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना और हमारे हृदयों ने ग्रहण किया प्रभु। होने दे ये वचन परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार हम चले प्रभु। तेरा वचन प्रभु ज्योति है, तेरा वचन प्रकाश है, क्योंकि प्रभु तू ही वचन है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में प्रकाश
प्रकाश को लेकर आए, ये वचन के अनुसार हम अपना जीवन गुजारने पाए लॉर्ड। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु हमने सीखा प्रभु और सुना प्रभु, होने दे उसी प्रकार हम अपने जीवनों में चलने पाए। आज की सुबह में मेरे पिता हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु, इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ, वो स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझ से मेरे पिता आप उन्हें भर दीजिए परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन ये भाई बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु हर एक दोष लगाने की बातों से आप इन्हें बचाए परमेश्वर। कोई भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी ऐसा कारण ना हो प्रभु जिसको बोलकर प्रभु जी वो दोष लगाए मेरे पिता। होने दे प्रभु जी कि हर एक दोष भावना इनके जीवनों से आज की सुबह में दूर होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदा आप अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए। होने दे प्रभु जी इनकी सोच समझ को पिता, इनके चाल चलन को, इनके व्यवहार को आप परिवर्तित करें और पिता हर एक दोष भावना को इनके जीवन से दूर करे परमेश्वर। मेरे खुदावन हर एक पाप को प्रभु इनके जीवनों से दूर करे परमेश्वर, पाप के स्वभाव को इनके जीवन से दूर करे परमेश्वर। विशेषकर आज की सुबह में मेल मिलाप को प्रभु जी इन भाई बहनों के जीवनों के लिए मांगते हैं, इनके परिवारों में आपके मेल मिलाप को मांगते हैं। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी माता पिता और बच्चों के संबंध के लिए परमेश्वर पिता। मेरे पिता होने दे प्रभु जी बच्चे अपने माता पिता का आदर करने पाए परमेश्वर पिता, और उन्हें सम्मान दे, उन्हें इज्जत दे परमेश्वर। ये भाई ये बहन प्रभु, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान जो इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, होने दे प्रभु आप उनको ऐसा हृदय दें कि वे अपने माता पिता का आदर करें प्रभु और उनका कहना मानने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु कि आप बच्चों का और माता पिता का संबंध प्रभु जी अच्छा करे प्रभु, जिनका अपने माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं प्रभु, जिनके साथ उनका संबंध अच्छा नहीं प्रभु, यीशु के नाम से आज उनका संबंध बन जाए प्रभु यीशु मसीह। यूनिटी आए प्रभु, मेल मिलाप और प्रेम आने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको प्रेम करना सिखाया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, यदि इन भाई बहनों के अंदर प्रभु बच्चों के अंदर या फिर माँ बाप के अंदर कोई भी कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह, उन कमियों को दूर करके प्रभु जी ये एक दूसरे की प्रभु एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से मेल मिलाप करे, एक दूसरे की प्रभु जी वैल्यू को जानने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम दुआ करते हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहने पाए परमेश्वर, और हर एक पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे लॉर्ड। होने दे प्रभु कि ये अपने वैवाहिक जीवन में, अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति ईमानदार होने पाए, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य होने पाए परमेश्वर, इनका रिलेशन मजबूत होने पाए, परिपक्व होने पाए, मजबूत होने पाए परमेश्वर। कोई भी रॉन्ग रिलेशनशिप, कोई भी गलत बातें प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना आने पाए लॉर्ड। हम दुआ करते पिता, जो भाई बहन पिता परमेश्वर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे जब उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप आ गए, आज आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। हम दुआ करते प्रभु तेरा वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा हो, और हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक गड़बड़ियां, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु इन हस्बैंड वाइफ के जीवनों से दूर हो जाए। हम दुआ करते परमेश्वर पिता भाई बहनों के रिश्ते के लिए परमेश्वर प्रभु, जिन भाई बहनों के बीच में आपसी मेल मिलाप नहीं, प्रेम नहीं परमेश्वर, होने दे प्रभु जी आप उनके मनों को दीन और नम्र करें, एक दूसरे के प्रति प्रभु जी उन्हें प्रेम का भाव दे परमेश्वर, ताकि वो आपस में मेल मिलाप से और प्रेम से रहने पाए, एक दूसरे का सम्मान करें। जो लड़ाई झगड़े भाई बहनों के बीच में होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों को हम दूर करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, यदि प्रभु उनके पास एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर लगाने के लिए दोष की बातें भी हो, परंतु पिता वे एक दूसरे के दोष को प्रभु ढांपे और पिता एक दूसरे को वो क्षमा करने पाए पिता। होने दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जिनके रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे नहीं, मोहल्ले वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं, हम दुआ करते परमेश्वर आप ऐसा हृदय दें कि ये अपने मोहल्ले वालों से प्रेम करें, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करें, और सबके संग में प्रभु इनका मेल मिलाप होने पाए लॉर्ड, ताकि प्रभु इनके जीवन को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर लोग जानने पाए कि हम सब मसीह की, यीशु मसीह की संतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ऐसा ही प्रभु आज की सुबह में इनके जीवनों में होने पाए। आज के दिन में प्रभु जी हर एक टूटे हुए रिश्तों को आप बनाए प्रभु, भाई बहनों के बीच में मेल मिलाप को दे, माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में मेल मिलाप को दे प्रभु जी, रिश्तेदारों के बीच में आप मेल मिलाप को दे, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के बीच में आप मेल मिलाप दे प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु एक ज्योति की समान चमकाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते परमेश्वर, होने दे उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वे अपने माता पिता का प्रभु जी आदर करे और प्रभु उनकी बातों का सम्मान करे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आज की सुबह में जो भाई बहन प्रभु जी अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे प्रभु और तुझसे कह रहे परमेश्वर, आपसे दुआ है पिता कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके प्रभु सुधी ले प्रभु, जो कुछ भी प्रभु जिस किसी बात के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना करे प्रभु, मुझसे बेहतर मेरे खुदा मेरे यीशु मेरे पिता आप जानते हैं इनके मन की बातों को, आप इनके निवेदनों को जानते हैं। आज की सुबह में जिस बात को लेकर बैठे हैं प्रभु, होने दे आप इनकी सुधी लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दें। यदि अपने बीमारियों के लिए, यदि अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने संतान के लिए प्रभु जी ये निवेदन लेकर बैठे प्रभु, आज के दिन में आप इनकी सुधी लेकर इनके जीवन की समस्याओं को दूर करके इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज के दिन में प्रभु जब ये घरों से बाहर निकलते, विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी से आप अपने लोगों को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, बुजुर्गों को प्रोटेक्ट करें, आपके लहू के बारे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बारे में रखते परमेश्वर पिता, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिन भाई बहनों का पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर नीट का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो भी प्रिपरेशन कर रहे लॉर्ड होने दे प्रभु जी वो सक्सेसफुल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे खुदावन, आप इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला हृदय दे परमेश्वर। हाँ प्रभु अपने परिवारों में एक दूसरे को क्षमा करें, अपने दोस्तों को क्षमा करें, अपने रिश्तेदारों को क्षमा करें। हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जो फ्रेंड्स के बीच में मनमुटाव है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक फ्रेंड्स के बीच में मेल मिलाप होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये आपको अपने जीवन के हर एक कामों से सम्मान और आदर देने पाए, अपने जीवन से, अपने चाल चलन, अपने आचरण से मेरे खुदा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा करें। आज की सुबह में प्रभु जी जो भी भाई बहन बीमारी में है, दर्द में है प्रभु, नाना प्रकार के प्रभु परेशानियों में, यीशु के नाम से प्रभु हर प्रकार की बीमारी जिससे ये पीड़ित है पिता और जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम कहते हैं वो बीमारियां इनके शरीर से निकल कर चली जाए, हर एक दर्द निकल कर चला जाए, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी निकल कर चली जाए, हर एक इन्फेक्शन, हर एक ट्यूमर, कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। जिन बीमारियों को मैं भी नहीं जानती प्रभु जी, जिस बीमारियों से ये गुजर रहे प्रभु आप जानते हैं, आप छुटकारा दे प्रभु उन बीमारियों से परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक की आप जरूरतों को पूरी करें। आज के दिन में जो भी इनकी जरूरत है, जो भी काम ये करने जा रहे हैं, हर एक काम में सफलता दें, हर एक रुके हुए कामों को बनाएं और जो कुछ भी ये अपने आप से मांग रहे प्रभु आप अपने वचन के अनुसार इन्हें दें। और विशेषकर प्रभु इनके जीवनों में आप अपने प्रेम को भर दीजिए प्रभु, मेल मिलाप को आप दे दीजिए प्रभु, ताकि आपस में मेल मिलाप करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। होने दे प्रभु माता पिता और बच्चों का संबंध मजबूत करें, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप आप मजबूत करें, भाई बहनों का रिलेशनशिप आप मजबूत करें, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप आप मजबूत करें प्रभु। और दुआ करते प्रभु कि प्रभु जी मोहल्ले वालों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में प्रभु इन भाई बहनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम बच्चों को, नौजवानों को और बुजुर्गों को तेरे नाम से ब्लेस करते लॉर्ड। विशेषकर इस महामारी से आप सबको प्रोटेक्ट करें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु इन प्रार्थनाओं के और वचनों के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीष दे, आपके परिवारों में प्रभु का प्रेम बढ़ता जाए, प्रभु के साथ आपकी संगति बढ़ती जाए। यूं ही आप हमारे साथ शामिल हुए और प्रार्थना में हमें भी स्मरण करें और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।